जो महिलाओं की तरह श्रृंगार करे होते हैं, मिले होंगे। मैंने उनसे पूछा, महाराज जी आपने श्रृंगार क्यों किया? बोले किशोरी जी की हम सखी हैं। वो अपने को किशोरी जी की सखी बताते हैं, तो उनका नाम है सखी बाबा। और ऐसे ही हमारे मुरली वाले बाबा जो हैं, मुरलिया वाले, देखो पाँव में घुंघरू हैं, हाथ में घुंघरू, बंसी, तो इनको सखी बाबा मानो। राधा रानी की सखी हैं, उससे कम नहीं है। उसे गोपी बना लिया जाता है, उसे गोपी बना लिया जाता है, जो राधे राधे गाता है। उसे गोपी बना लिया जाता है, राधे राधे गाता है। नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। ये नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। जो श्यामा श्यामा गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो भगवान भी उस खुद ही पिलाने आता है, जो राधे राधे गाता है। खुद ही पिलाने आता है, राधे राधे गाता है। बिहारी लाल की, बोलो साहब सरकार की। पते सुसरस्य सांप्रपन्नम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला। क्या है? निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला। महाराज दक्ष प्रजापति जी के यहाँ यज्ञ का महोत्सव चल रहा है, अर्थात हमारे पिता के घर में यज्ञ आयोजन है। बहनों ने कहा, क्यों सती तुम नहीं जाओगे? चलो तुम भी चलो उस यज्ञ के महोत्सव में। और सती मैया कैसे चली जाए बिना स्वामी जी की आज्ञा लिए? और स्वामी जी तो निरंतर भजन में लीन। बोलिए आप जाओ, मैं बाद में आती हूँ। अभी हमारे भोलेनाथ साधना में है, जब ये साधना से जागृत होंगे तब आएंगे। चली गई और तब तक भोले बाबा की समाधि खुली, तो जाना कैसे? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। जैसे आंख खुली, मुख से निकला राम, श्री राम, जय राम। अब सती मैया ने जाना कि भोले बाबा जागे। आई समीप में प्रणाम करती हुई कहती हैं, बाबा हमारे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है। तस्मिन् भगिन्नो मम भरत भी सुके। मेरे पिताजी के घर में यज्ञ चल रहा है, और उस यज्ञ में तस्मिन् भगिन्नो हमारी बहनें, मम भरत भी सुके ध्रुवम गमिष्यन्ति सुहृद छावः। हमने देखा है सुंदर सुंदर विमानों पर आरूढ़ होकर के हमारी सभी बहनें महाराज पिताजी के घर में गई हैं। अहम च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतम परिबर्हमरिहतुम। हे महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो अहम च तस्मिन् भवताभिकामये, अगर आपकी अनुमति हो तो हम भी वहां चली जाएं।
और अकेले नहीं महाराज, तुम भी चलो, हम दोनों भी साथ चलें। क्योंकि जितने भी सगे संबंधी इष्ट मित्र हैं हमारी, सब बहनें बहनोई सब गए हैं अपने अपने सुंदर सुंदर विमानों पर आरूढ़ होकर के। तो मेरी इच्छा है आप भी चलो। भोले बाबा ने कहा कहाँ? बोले महाराज हमारे पिताजी के घर में धनुष जो यज्ञ हो रहा है ना, उस यज्ञ का दर्शन करने के लिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा सती, पिता के घर तुम यज्ञ देखने जाओगी, तुम्हारा मन है जाने का और तुम हमें भी ले जाना चाहती हो, पर जरा विचार करके ये देखो क्या तुम्हारे पिता ने निमंत्रण भेजा है? पिताजी ने आपके निमंत्रण कोई भेजा है? सती मैया ने कहा निमंत्रण नहीं भेजा, किसी कार्य में व्यस्त हो गए होंगे, समय नहीं मिला होगा इसलिए नहीं भेज पाए। भोले बाबा ने कहा इसका कारण ये नहीं कि कार्य में व्यस्त हो, मैं बताऊं। तुम्हारे पिताजी हमसे विरोध मानते हैं। और कब से? जब इनको महाराज प्रजापति का पद मिला। ये प्रजापति थे नहीं, इनका नाम था दक्ष, और दक्ष को प्रजापति का जब पद मिल गया, प्रजा का शासक होने का जब पद मिला, तो पद जिसे भी मिल जाता अहंकार उसको हो जाता है। आज भी है, प्रभुता पाए काय मद नाही, जब तक चुनाव न जीतन तब तक कहो तुम्हारे पांव धो धो के पी जाना, और जब ने दिन जीत पत्र मिलेगा वही के बाद हम तुम्हें जनता ही नहीं है। होता है ऐसा हर गांव में, हर नगर में। हमें राजा बना दिया हो, अब क्या हम आपको क्या जाने? और जब तक ना ही बने भैया जाने रहे हो तो नहीं समझे रहे हो, हैं तुम वही हो सब कुछ। चाहे जो गांव में देखो और चाहे जो नगर में देखो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, तो जब राजा कोई बन जाता है, जब किसी को कोई पद मिल जाता है, तो बाबा कहते हैं प्रभुता पाए काय मद नहीं। मद आ गया तुम्हारे पिता को। एक बार ब्रह्मा जी की सभा का आयोजन हुआ। भोले बाबा कहने लगे सती से, सुनो तुम्हारे पिता हमसे क्यों दुखी हैं, क्यों विरोध मानते हैं? ब्रह्म सभा हम सन दुख पावा, ते ही कारण नहीं निवत पठावा। ब्रह्मा जी की सभा में एक बार सब बैठे थे, हम भी थे वहीं, और उसी समय तुम्हारे पिताजी का आगमन हो गया। जब तुम्हारे पिताजी आए तो जितने भी राज वहां पर देवता बैठे थे सब उठ करके खड़े हो गए, सबने उनका स्वागत किया। हम नहीं खड़े हुए, हमने आंखें नहीं खोली, हमने स्वागत नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? जब आप अपने भगवान की आराधना में हो उतने टाइम कितना बड़ा आ जाए अधिकारी। आप अगर पूजा करने बैठे हो, अब पूजा के समय आपके यहाँ कोई अधिकारी आ जाए तो क्या करेंगे? आप पहले अधिकारी से मिलेंगे या पहले पूजा करेंगे? भोले बाबा अपने राम धन में लगे थे। अब ये प्रजापति थे, उसके लिए थे, तुम भोले बाबा के थोड़ा प्रजापति हो। भोले बाबा खड़े नहीं हुए, स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया। इस कारण महाराज दक्ष ने मन में यह संकल्प ले लिया था कि आज किसी और ने मेरा अपमान किया होता स्वीकार हो जाता, जो हमारा अपना है उसने ही हमारा अपमान किया है। आने वाले समय में भोले बाबा से कह दिया, रे शिव मैं तुम्हारा भी अपमान करूंगा, इस अपमान का प्रतिशोध लूंगा। इसीलिए दक्ष महाराज ने यज्ञ ठान दिया, सबको न्योता दे दिया, भोले बाबा को नहीं दिया, छोड़ दिया। भोले बाबा ने कहा इसलिए सती तुम भी न जाओ, तुम्हारे पिता हमसे विरोध मानते हैं, अगर तुम जाओगी तो भी अच्छा नहीं है और मैं तो जाऊंगा ही नहीं। सती जी ने कहा महाराज तुम जाओ न जाओ, अब मई के तो प्रेम ज्यादा है और सती जी का नहीं रहे, सबका है। हाँ मई के बड़ाई करो बड़ी खुश, और धोखे मई के बुराई कर दो। अपने भैया का अपना खूब गरिया हुए, तुम हाँ हाँ करे रहो बड़ी खुश, और कहूं तुम धोखे में उनके भाई कुछ गलत कह दी, हाँ कहे हमारे भाई तुम्हारे घर पर नहीं आवे, तुरंत ले। तो सती मैया कहती भोले बाबा तुम जाओ न जाओ, हम चली जाए। भोले बाबा ने कहा तुम जाने की जिद करती हो तो मैं तुम्हें जाने के लिए मना नहीं करता, पर एक बार फिर विचार कर लो।
जाओ जाने की रोक नहीं, पर जाने से पछताओगी। जाओगी सील स्वभावों से यदि बिना बुलाए जाओगी। जाओगी सील स्वभावों से यदि बिना बुलाए जाओगी। सती जी ने कहा, आप तो कहते थे पिता के घर में, गुरु के घर में, भगवान के मंदिर में, कथा में बुलवा की जरूरत नहीं, बिना बुलाए जाओ, कोई दोष नहीं है। भोले बाबा ने कहा कोई दोष नहीं। अपने पिता के घर, अपने गुरु के घर, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में आप निमंत्रण की प्रतीक्षा न करो कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, आप बिना बुलाए जाओ, कोई दोष नहीं। परंतु यद्यपि विरोध मान जहां कोई, अगर उस स्थान पर कोई हमसे विरोध मानता है, यद्यपि विरोध मान जहां कोई, बोले तहां गए कल्याण न होई। और तुम्हारा पिता तो हमसे विरोध मानता ही नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं न जाओ। मेरी बात मानो, न जाओ। सती मैया ने कहा विरोध तुमसे मानते हमारे पिताजी, महाराज हमें चली जाने, ठीक चली जाओ, परंतु अकेले न जाओ। अब एक बार गई थी भोले बाबा की अवहेलना करके, तो ये स्थिति है। दोबारा फिर जाने को तत्पर है। भोले बाबा ने साथ में नंदी को कर दिया, शिव गणों को भेज दिया। अब सती मैया आई अपने मायके में, तो मायके में जब पहुंची तो इनसे कोई बात करने वाला नहीं। ये देखो बिना बुलाए का फल है। हाँ, ये भी एक वचन होता है वर का कन्या से कि अपने मायके कभी बिना बुलाए न जाओ। तो कन्या ने बड़ी चतुराई से कह दिया, कहा महाराज जैसे रक्षाबंधन पड़े तो काम बोलो वो क्या रास्ता देखन, या हमारे भाई के यहाँ बेटे का जन्म हो तब तो हम बधावा लेके जान के बिलावे के रास्ता देखें। बोले नहीं, इसे समय में जा सकती हो। आज सती मैया यज्ञ में आई, और जैसे यज्ञ मंडप में अपने घर में आई, अपने पिता के घर में, चारों ओर देख रही, कोई बात करने वाला नहीं। ये बिना बुलावे का प्रभाव है, कोई बात नहीं करता है, कोई बोल नहीं रहा है। केवल एक माँ ऐसी है उदार हृदय की प्रसूति, जो माँ आई अपनी लाडली अपनी पुत्री सती से मिली है। भोले बाबा मना कर रहे थे जाने के लिए, नहीं मानी, आई तो, पर अब यहाँ केवल माँ ने कुशल क्षेम पूछी है, इसके अलावा किसी ने कुशल क्षेम नहीं पूछी। बाबा कहते हैं सादर मिली भले ही को माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता। सादर मिली भले ही को माता।